रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। तमाम बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम बहन भाई एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन करम, आज का जो अमल है, जो वजीफ़ा है, ये बहुत ही पावरफुल और मुजरब है। सिर्फ सजदे में सर रख कर आप लोगों ने सिर्फ एक बार ही ये अमल करना है, और वो भी आप किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। जब नमाज अदा करें तो सजदे में सर रखें। जो लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगी, जे अगर अच्छे रिश्ते और शादी के लिए ये वजीफ़ा आप करेंगे। जो एक भाई का सवाल है कि अच्छे रिश्ते और शादी के लिए वजीफ़ा बता दें, सोम सलावात का पाबंद हूँ। मैंने बहुत से वज़ाइफ किए हैं लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं आते। तो नाज़रीन करम, अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते आप लोगों को मिले तो आप लोगों ने चार लफ्ज़ पढ़ने हैं। या नासिर हूँ, या अजीज़ हूँ, या मुगन्नी हूँ, या समद। अल्लाह ताला के इन चार नामों को 111 दफ़ा पढ़ लें तो बेहतर है, वरना जितना हो सके पढ़ लें और दुआ भी करते रहें। फजर और मगरब की नमाज के बाद एक एक मरतबा सूरह वाक़िया और सूरह तारक के पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी जगह पे आपका रिश्ता भी होगा और आपकी किस्मत भी बहुत चमकेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किस्मत का आप दुनिया के अमीर तरीन बंदे बन जाए और आपको जल्द से जल्द अमीर होना है, आप चाहते हैं कि बहुत सी दौलत मिले, तो आप लोगों ने सजदे में सर रख के किसी भी नमाज के बाद ये चार लफ्ज़ पढ़ने हैं। और वो लफ्ज़ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, नमाज फ़जर के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद, जब भी आपने, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके काम दौलत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा करें कि आप माला माल हो जाएं और आप जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, तो आप लोगों ने किसी भी नमाज के बाद सजदे में सर रखना है और अल्लाह ताला के ये चार नाम ज़रूर पढ़ने हैं। या अल्लाह, या काफ़ी, या समद, या मोगन्नी। आप लोगों ने ये चार लफ्ज़ पढ़ने हैं और ये सिर्फ एक बार ही अमल करना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह इस अमल से आपके अल्लाह ताला गैब से ख़जाने, आपके ऐसे ख़जाने अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि ख़जानों के मुंह खुल जाएंगे आपके लिए, और अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा दौलत से नवाजेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मुझे कहाँ से आ रही है इतनी दौलत। और आपके कारोबार भी इंशाल्लाह अरूज पे जाएगा और अल्लाह ताला तरक्की देंगे। आप लोग किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। अगर रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ कर लें, नहीं तो एक बार ही ये अमल काफ़ी है। और ये जब भी अमल करें अपने मकसद की नियत करके करें। उसके बाद नाज़रीन करम, जो सबसे बड़ी बात है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के करें। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के करें कि हम लोग ये अमल करेंगे, और हम लोग ये दुआ किया करें कि या अल्लाह, हम तेरी खुशनुदी के लिए ये अमल कर रहे हैं, हमें इस अमल में कामयाब करना। तो जब आप भी फजर की नमाज़ पढ़ें उसके बाद कर लें, जोहर की पढ़ें उसके बाद कर लें, असर, मगरिब जब भी नमाज़ पढ़ें उसके बाद सजदे में सर रखें और ये तीन चार लफ्ज़ है जो आप इनको पढ़ लें। या अल्लाह, या काफ़ी, या समद, या मुगन्नी। इंशाल्लाह ये आप जब अमल करेंगे तो ये अमल आप लोगों को अमीर तरीन बना देगा, दौलतमंद बना देगा, और इंशाअल्लाह ताला गैब से अल्लाह ताला ख़जानों के मुंह खोल देंगे और आपके तमाम ऐसे काम जो रुके हुए हैं दौलत की वजह से, कर्ज देने हैं या घर किसी भी जगह पे पैसे, बहुत कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है पैसे। पैसों के बगैर कहते हैं कि ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको और ज़्यादा की हवस है, जिनके पास नहीं है वो कहते हैं कि चलो हमारा गुजारा ही हो जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जब ये अमल करें और अल्लाह ताला आप लोगों को गैब से ख़जाने अता करे, तो आप उस अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च कीजिएगा। और कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि हक जा थोड़ा हो लेकिन हक हलाल
का हो तो अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाल देता है। तो अगर बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं जो काम मेहनत तो करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनके कारोबार में बरकत नहीं होती, दौलत आती है लेकिन पता ही नहीं चलता कि किधर जा रही है, किधर से आ रही है। वो कहते हैं ना कि बरकत नहीं होती। तो कोशिश की दुआ किया करें कि अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल दे और बरकत वाली जो भी है हमारे बरकत वाली दौलत हो तो वो हमें नसीब कर। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के ये अमल ज़रूर कीजिएगा। और इसको कहते हैं कि अच्छी चीज़ को फैलाना सदका जारिया होता है। तो सदका जारिया की समझ के आगे ज़रूर शेयर किया करें किसी भी अमल को, किसी भी वजीफ़े को, ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के साथ जिनके माली हालात का आपको पता है, या जिनका पता है कि इनके घर के हालात इस तरह के हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साथ बिलखसूस ज़रूर कोई अमल शेयर किया करें। ये एक अल्लाह ताला का ये एक समझ लें कि अल्लाह की तरफ से आप सब के लिए एक सदका जारिया है, जिसका सवाब आपको भी मिलेगा। जब कोई ये अमल करेगा उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। वो एक तो आपके लिए दुआ भी करेगा और दूसरा आपके लिए बिलखसूस अपनी दुआओं में आपको याद रखेगा। और ये अल्लाह हमारे नामा माल में भी लिखी जाएगी, हमारी नेकियां ही हैं। तो ये वो अमल है जो आपको अमीर तरीन अमल कर सकता है। जब भी ज़रूरत हो आप लोगों को दौलत की, माल दौलत की, या किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं कि हमारे जितने भी बंद रास्ते हैं अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे कि तमाम रास्ते खुल जाए और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाए, तो ये अमल कीजिएगा। सिर्फ सजदे में सर रखना है किसी भी नमाज के बाद, और आप लोगों ने ये 4 लफ्ज़ पढ़ लेने हैं, या अल्लाह, या काफ़ी, या समद, या मुगन्नी। तो आप लोग ये अमल ज़रूर कीजिएगा। किसी भी नमाज के बाद आप लोगों ने ये अमल करना है। इसके वक्त की कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, किसी जब भी आपको नमाज के बाद टाइम मिले आप लीजिएगा। और उसके अलावा नाज़रीन करम कोशिश किया करें कि आप लोग दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, चाहे छोटा दुरूद ही हो, जो अपनी ज़ुबान पे रखा करें। इंशाअल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले की कभी भी कोई दुआ रद्द नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अल्लाह माफ़ करे, एक और बात, जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है या ज़ुबान पे अपनी को पाक साफ़ रखता है तो उस ज़ुबान से निकली हुई आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करेंगे। तो कोशिश किया करें कि चलते फिरते अपने काम करते हुए अल्लाह ताला के नबी पर दुरूद भेजा करें, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जब हम लोग दुरूद पढ़ते हैं तो ये दुरूद पाक हमारे नबी के बारगाह में हमारा नाम और हमारे वालिदैन का नाम लेकर पेश किया जाता है। तो ये इतनी बड़ी हमें समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे ख़ास करम है कि हम लोग जब दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है हमारा नाम लेकर और हमारे वालिदैन का नाम लेकर। तो चाहे छोटा ही दूध पढ़ें, लेकिन कोशिश किया करें कि रोज़ का 100 बार ज़रूर दूध पढ़ा करें। और जब आप 100 बार दूध पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेंगे चाहे छोटा ही हो, तो उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। और माल दौलत चाहिए तो अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा दें। अल्लाह ताला से कहते हैं ना कि अल्लाह से तिजारत कर लें। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हुआ है कुरान पाक में कि जो भी एक बंदा 10 रुपये खर्च करता है तो मैं उसको 70 गुना करके लौटाऊंगा। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब आपके कारोबार में बरकत ना हो, कारोबार चल ना रहा हो, या घर में गुर्बत हो, तंगदस्ती हो, तो अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कर दिया करें। अगर आपके घर में 5 रोटियां पक रही हैं तो 1 रोटी अल्लाह की राह में दें। यकीन कीजिएगा आपके घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। ये आप आजमा के देख लें। उसके अलावा नाज़रीन कराम कोशिश किया करें कि नमाज और कुरान की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। उसके अलावा आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दोबारा से मिलूँगी आपसे इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।